प्रिय, मैं विश्वास करता हूँ कि हम लोग अद्भुत दिनों में जी रहे हैं और विशेष वो शिक्षा है जो पवित्र आत्मा हमको इन स्पेशल दिनों में दे रहा है। मैं आपको उत्साहित करूंगा कि अपने जीवन को परमेश्वर के वचन की शिक्षा से आप भरें, क्योंकि बहुत आवश्यक है इन दिनों में परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़े होना बहुत आवश्यक है। हम जल्दी से देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसके दूसरे पद से 9वें पद तक हम देखेंगे। जॉन चैप्टर 5 वर्सेस 2 to 9। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पे यहाँ पे एक जन है जो कि पिछले 38 साल से यहाँ पे अपनी चंगाई का इंतजार कर रहा था। पिछले 38 साल से ये बीमार था और यहाँ पे पड़ा हुआ था। बीमार कितने समय से था ये हम नहीं जानते हैं। हम ये जानते हैं कि ये स्कूल के पास में पिछले 38 साल से पड़ा हुआ था, इस इंतजार में कि जिस समय स्वर्गदूत आएगा, पानी को हिलाएगा और ये पहले कूद जाएगा और ये चंगाई को वहां पे प्राप्त कर लेगा। पर मेरे प्रियो, जब कभी स्वर्गदूत आते थे, पानी को हिलाते थे और ये कूदने की कोशिश करता था, इससे पहले कोई ना कोई चला जाता था पानी में, क्योंकि ये फालिज था इसके ऊपर और ये खुद से हिलडुल नहीं सकता था और इसलिए यहाँ पे पड़ा हुआ था और इसको चंगाई नहीं मिल पा रही थी। नाउ मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि इस जन को चंगाई ना मिलने का कारण ये था कि क्योंकि इसके ऊपर फालिज था और ये हिलडुल नहीं पा रहा था और इससे पहले कोई जन कूद जाता था और इसलिए इसको चंगाई नहीं मिल पा रही थी, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप गलत समझ रहे हैं। आप गलत समझ रहे हैं। आपकी सोच जो परमेश्वर के वचन के बारे में, परमेश्वर के सामर्थ के बारे में, वो सीमित है। आप परमेश्वर की चीजों को, तरीकों को अभी नहीं समझते। परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, परमेश्वर विशेष काम को करने वाले परमेश्वर है और मेरे प्रिय, उसके पास में अद्भुत मार्ग है आपको चंगाई देने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए। मेरे प्रिय, हमारी कहानी यूं नहीं होती कि हमने बहुत कोशिश की और फिर हमने चंगाई को प्राप्त कर लिया। हमने बहुत मेहनत की, हमने बहुत कोशिश की, हमने बहुत संघर्ष किया और फिर हम यहाँ तक के पहुंच गए। हमारी कहानी यूं नहीं होती। हमारी कहानी कुछ यूं होती है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, हमने कोशिशें की हैं, पर हमारी कोशिशों से नहीं, हमारे जीवन में ढेर सारा परमेश्वर का अनुग्रह होने पाया, जिसकी वजह से हम यहाँ पे पहुंचे। हमारी कहानी ये नहीं होती कि हम और हमारी कोशिशें, हमारी कहानी ये होती है हमारी कोशिशें और उसमें ढेर सारा परमेश्वर का अनुग्रह, ढेर सारा परमेश्वर का अनुग्रह। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है वो काबिल लोगों को, वो योग्य लोगों को आशीष नहीं देते, वो अयोग्यों को योग्य बना देते हैं और उनको आशीष देते हैं। अगर आप मेरे प्रियो वो जन है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसके पास में 1000 तरीके हैं आपको आशीष देने के लिए। अगर आप वो जन है जो कि परमेश्वर के मार्गों पे चलते हैं, अगर आप वो जन है जो अपने जीवन में परमेश्वर को ऑनर करते, उसको इज्जत देते, उसके पास में 1000 तरीके हैं आपको आशीष देने के लिए। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि दाऊद जो था वो अपने परिवार में 7वें नंबर का भाई था, सबसे छोटा भाई था और अपने सपनों में वो कभी ये नहीं सोच सकता था कि अपने भाइयों में वो प्रधान हो जाएगा। वो अपने सपनों में कभी ये नहीं सोच सकता था कि अपने भाइयों में सबसे बड़ा हो जाएगा। इस्राएल का राजा तो बहुत दूर की बात है, इस्राएल का राजा बनना तो बहुत दूर की बात है। पर मेरे प्रिय, हमारी कहानी कुछ यूं होती है कि परमेश्वर होने देते हैं कि हम आशीष
आशीषित हो नहीं पाए। परमेश्वर होने देते कि हमारे जीवन में उसके अद्भुत कार्य होने पाए। मेरे प्रियो, दाऊद नहीं सोच सकता था कि कभी वहां तक पहुंच नहीं पाएगा, पर परमेश्वर ने देखा कि दाऊद वो जन है जो कि परमेश्वर के मन के मुताबिक है, और परमेश्वर ने होने दिया कि दाऊद जो ना सिर्फ अपने भाइयों में प्रधान होने पाए, पर वो इसराइल का सबसे बड़े राजाओं में से एक होने पाए। हालेलुया। मेरे प्रिय, हमारी कहानी ये नहीं होती कि हमने बहुत कोशिश की है और बहुत मेहनत करने के बाद में हम यहाँ पे पहुंचे। हमारी कहानी कुछ ये होती है कि परमेश्वर का ढेर सारा अनुग्रह हमारे जीवन में रहा और उसने होने दिया कि हम जो है वो आशीषित होने पाए। मेरे प्रिय, यूसुफ के बारे में लिखा है कि यूसुफ वो जन था जो कि परमेश्वर के भय को मानता था। यूसुफ वो जन था जो अपने साथ में परमेश्वर को लेकर के चला, और परमेश्वर ने होने दिया कि जहां कहीं भी यूसुफ जाए वो भाग्यवान मनुष्य नहीं पाए। जहां कहीं भी यूसुफ जाना था, परमेश्वर उसके साथ में थे और अद्भुत कार्य उसके जीवन में हो रहे थे, और परमेश्वर ने होने दिया कि यूसुफ जो है वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनने पाए और एक ऊंचे स्तर के पर आने पाए। यूसुफ की मेहनत नहीं थी, यूसुफ की कोशिश नहीं थी, यूसुफ के एफर्ट नहीं थे जिसने यूसुफ को यहां तक पहुंचा दिया। परमेश्वर का अनुग्रह यूसुफ के जीवन में था और उस अनुग्रह ने यूसुफ को यहां तक पहुंचा दिया। मेरे प्रिय, परमेश्वर के विषय में लिखा हुआ है, जब इसराइली मिस्र देश से बाहर आ रहे थे तो वो खाली हाथ नहीं आए, वो खाली हाथ वहां से नहीं आए। परमेश्वर ने होने दिया, परमेश्वर ने होने दिया कि मिस्र देश के लोग जो वो ढेर सारे सोने चांदी हीरे जवाहरातों के साथ में इसराइलियों को वो बाहर विदा करने पाए। परमेश्वर ने होने दिया कि परमेश्वर के लोग जो वो बड़ी आशीष के साथ में बाहर निकलने पाए। वो इसराइलियों की मेहनत नहीं थी, वो इसराइलियों की कोशिश नहीं थी, वो इसराइलियों के एफर्ट्स नहीं थे जिन्होंने उनके लिए छुटकारे को लेके आया, जो कि उनको रईसी के साथ में उनको वहां से बाहर निकालता। वो परमेश्वर का अनुग्रह था उनके जीवन में जिसने इसराइलियों को यहां तक पहुंचा दिया। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि एस्तर जो है वो एक बड़ी रानी हो जाती है। एस्तर बहुत बड़ी रानी हो जाती है और मर्दकी का जो पद है वो बहुत ऊंचा कर दिया जाता है। इसलिए नहीं कि एस्तर ने बहुत मेहनत की थी, इसलिए नहीं कि एस्तर ने बहुत कोशिश की थी, इसलिए नहीं कि मर्दकी ने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, नहीं मेरे प्रियो, इसलिए कि परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन में होने पाए, परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में होने पाए, और परमेश्वर ने होने दिया। जब परमेश्वर ने पाया कि ये वो लोग हैं जो कि उसके मन के मुताबिक लोग हैं, परमेश्वर ने होने दिया कि वो आशीष उतरने पाए और बाकियों से कहीं ऊपर निकल करके आने पाए। मेरे प्रियो, हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे हम इसलिए नहीं खड़े कि हमने बहुत मेहनत की, हमने बहुत कोशिश की, हमने बहुत एफर्ट्स को डाला। हम यहाँ पे इसलिए खड़े हैं क्योंकि ये हमारी कोशिश थी, पर उसमें ढेर सारा परमेश्वर का अनुग्रह होने पाए, उसमें ढेर सारी परमेश्वर की आशीष होने पाई, और अपने सपनों के कहीं बियॉन्ड, कहीं आगे आकर के हम खड़े हुए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जन जो यहाँ पे इतने सालों से चंगाई का इंतजार कर रहा है और चंगाई नहीं मिल पा रही है, इसलिए नहीं कि इसने कोशिश की और कोशिश इसकी कामयाब नहीं हुई, पर इसके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह जो था वो मिस हो रहा था, और जिसके कारण ये उस आशीष को प्राप्त नहीं कर पाया। क्या लगता है आपको मेरे प्रियो, आप क्या सोचते हैं कि वो लोग जो एवरी टाइम चंगाई को प्राप्त कर रहे थे, क्या वो लोग होते थे जो कि पहले कूद जाते थे? I mean, they happened to be the first one to jump in, वो पहले कूद जाते थे इसलिए आशीष को प्राप्त करते थे? आपको क्या लगता है? आप कैसे सोचते हैं कि जो जन पहले कूद जाता था वो आशीष को प्राप्त करता था? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर होने देते थे कि जो जन पहले कूदता था वो उसकी इच्छा में वो जन होता था जो आशीष को प्राप्त करे। परमेश्वर होने देते थे, वो परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर अनुमति देते थे कि ये वो जन जो पहले कूद रहा है वो जन होने पाए जिसको परमेश्वर चाहते हैं कि वो पहले कूदे। कोई जन अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से पहले से वहां पे कूद करके आशीष को प्राप्त नहीं करा था। मेरे प्रिय, अगर आप वो जन हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अगर आप वो जन हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, अगर आप वो जन हैं मेरे प्रियो जो कि परमेश्वर के प्रति समर्पित है, उसके पास में 1000 मार्ग है आपको आशीष देने के लिए। आप भले योग्य ना हो, वो आपको योग्य बना देगा। परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं है जो कि योग्य लोगों को आशीषित करता है, परमेश्वर वो परमेश्वर है जो कि अयोग्यों को आशीषित कर देता है, अयोग्यों को वो आशीषित कर देता है, वहां पे पहुंचा देता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप इस केस को अच्छे से समझना चाहते हैं
हम देखेंगे उस पद को, उस वाक्य को जो प्रभु ने इस जन से सबसे आखिर में बोला। अगर आप इस कहानी को अच्छे से समझना चाहते हैं, हम इसके 14वें वर्ष को देखेंगे, वर्ष नंबर 14 को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। जी। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। ऐसा न हो जी कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। ना। ये जो चंगा हो गया, प्रभु ने कहा अपनी कार उठाओ, अपने घर को जाओ। उसने कार उठाई, अपने घर को चला गया। एंड व्हाट अ वंडरफुल थिंग, ये दोबारा कलीसिया में पाया जाता है, दोबारा मंदिर में प्रभु से इसकी मुलाकात होती है। और अब जब प्रभु से इसकी मुलाकात हो रही है, आप ध्यान दें कि प्रभु से क्या करें। आप ध्यान दें प्रभु से क्या करें। प्रभु से कहते हैं, देखो तू चंगा हो गया है, चंगे हो गए हो, फिर से पाप मत करना। मत करना नहीं करना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये शब्द जो प्रभु इससे कह रहे हैं। आप देखिए मेरे प्रिय, हम निकोदेमुस की शिक्षा को ले चुके हैं, हम कर्नेलियस की शिक्षा को ले चुके हैं। आप देखिए, अब निकोदेमुस यीशु के पास में आता है और ढेर सारी बातें यीशु से करना चाहता है। इससे पहले कि निकोदेमुस कुछ बोले, इससे पहले कि निकोदेमुस अपने सवाल को यीशु के सामने रखे, प्रभु से वो कहते हैं जो निकोदेमुस को आवश्यकता थी। प्रभु सीधे निकोदेमुस से वो बात बोलते हैं जो निकोदेमुस को आवश्यकता थी। और प्रभु सीधे निकोदेमुस से कहते हैं, निकोदेमुस, जरूरत इस बात की है कि तुम नया जन्म प्राप्त करने पाओ। ढेर सारी संसारिक शिक्षा से तुम भरे हो, ढेर सारे ज्ञान तुम्हारे पास में, पर अब आवश्यकता इस बात की है कि तुम नए जन्म को प्राप्त करने पाओ। शारीरिक बातों को पैदा करती है, और आत्मा जो है वो आत्मिक बातों को पैदा करती है। प्रभु से वो कहते हैं जो निकोदेमुस की आवश्यकता है। हम कर्नेलियस के जीवन में देखते हैं कि कर्नेलियस के जीवन में क्या होता है, उसको दर्शन मिलता है, और दर्शन में उससे कहा जाता है, जाओ तो पतरस को बुलवाओ। और पतरस वहां पे आते हैं, और जब पतरस शिक्षा को दे रहे होते हैं, पवित्र आत्मा सबके ऊपर आ जाता है वहां पे, और सारे लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। एंड देन तैयारी की जाती है और उनको बपतिस्मा दिया जाता है, और कर्नेलियस, उसका पूरा घराना जो है वो उद्धार को प्राप्त करता है। पर यहां पे यीशु इस जन से ये नहीं कह रहे, देखो अब तुम चंगे हो गए हो, अब तुम ठीक हो गए हो, अब तुम जाओ और तुम जल्दी से बपतिस्मा लो, और फिर उसके बाद में तुम नए जन्म को प्राप्त करो, पवित्र आत्मा से तुम भरे जाओ। और देखो शारीरिक बातें जो है वो शारीरिक बातों को पैदा करती है। पिछले दिनों ऐसा हुआ, और जिसकी वजह से तुम बीमार हो गए, अब तुम आत्मा से भरे जाओ ताकि आत्मिक बातें तुम्हारे जीवन में आने पाए। प्रभु से ये नहीं कह रहे, प्रभु से क्या कह रहे हैं, देखो तुम चंगे हो गए हो, फिर से पाप मत करना। नहीं करना। यीशु मसीह से क्या कह रहे हैं, फिर से पाप से नो मोर, फिर से पाप नहीं करना। क्यों यीशु से पाप की बात कर रहे हैं? क्यों यीशु से नए जन्म की बात क्यों नहीं कर रहे? क्यों यीशु मसीह से बपतिस्मे की बात क्यों नहीं कर रहे? क्यों यीशु मसीह से पवित्र आत्मा की बात क्यों नहीं करे? यीशु से पाप की बात क्यों करे? क्योंकि पाप की दिक्कत इसको है, पाप की दिक्कत इसको है। कहीं ना कहीं इसके जीवन में पाप के प्रति लालसा है, पाप के प्रति कुछ बातें जो उसके जीवन में है, और इस वजह से प्रभु से कह रहे हैं, देखो तुम्हारे जीवन में कुछ छिपे हुए पाप हैं, एंड सिन नो मोर, पाप से बाहर आ जाओ, पाप से बाहर आ जाए। मेरे प्रियो, ये जन यहाँ पे यूं ही ऐसे नहीं पड़ा हुआ है, ये जन ऐसे यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ था। इसके जीवन में कुछ बातें थी जिसकी वजह से 38 साल इसको लग गए, इसको चंगाई प्राप्त कर लेने के लिए 38 साल इंतजार करने के बाद, आफ्टर 38 लॉन्ग इयर्स ऑफ वेट, जब ये चंगाई को प्राप्त कर लेता है, चंगाई को प्राप्त करने के बाद में जब यीशु से मुलाकात हो रही है, तो यीशु से नेक्स्ट लेवल की बात नहीं कर रहे, अद्भुत बातें नहीं कर रहे। प्रभु यीशु मसीह इसको ढेर सारे आत्मिक ज्ञान की बातें इसको नहीं बता रहे। इससे कह रहे, देखो तुम पाप नहीं करना। 38 साल इंतजार करने के बावजूद भी, इतने लंबे समय बीमारी में रहने के बावजूद भी, इसके अंदर से पाप के प्रति मोहब्बत नहीं निकलने पाई। अभी भी पाप में है, अभी भी उन बातों के ऊपर मनन करे, अभी भी उन चीजों के ऊपर मनन करे। For 38 लॉन्ग इयर्स वो पैरालिटिक था, वो फालिज का मारा हुआ था, हिल डुल नहीं पाता था। आवश्यकता होती थी कि कोई दूसरा जन आए और उसकी मदद करने पाए, और उसके ढेर सारे कामों को करने पाए। खुद से उन चीजों को नहीं कर पा रहा। 38 साल बीमारी में रहने के बावजूद भी, 38 साल बीमारी में रहने के बावजूद भी अभी भी आवश्यकता है कि प्रभु से आके कहें, देखो पाप नहीं करना,
देखो पाप नहीं करना। 38 साल बीमार रहने के बावजूद भी इसका मन बदल नहीं पाया, इसका मन बदल नहीं पाया, इसकी चीजें में परिवर्तन नहीं आने पाया। ये अभी भी पाप की बातें सोच रहा है, अभी भी पाप के बारे में मनन कर रहा है। हो सकता है इसके जीवन में कुछ पाप हो, और इसीलिए प्रभु से कह रहे हैं देखो पाप नहीं करना। आप देखें जब यीशु इसके पास में आते हैं, 6 पद में क्या लिखा हुआ है, यीशु मसीह से क्या कहते हैं? यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर जी और ये जानकर जी कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा जी क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? 38 साल से ये जन जो है ये बीमार है, और ये यहाँ पे पूल के पास में इंतजार कर रहा है कि चंगाई इसको मिलने पाए। और यीशु से आके क्या पूछते हैं? भाई तुम यहाँ पे इतने साल से इंतजार तो कर रहे हो, आई मीन डू यू वांट टू गेट वेल? क्या चंगे भी होना चाहते हो? हाँ, और क्या इसका उत्तर है? यीशु से क्या कह रहा है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। जब ये वहां पे यीशु के पास में आता हुआ देखता है तो यीशु को दूर से देख करके ये चिल्ला के कहने लगता, हे यीशु नासरी तुम मुझ पर दया कर, हे यीशु नासरी तुम मुझ पर दया कर। और जब वो चिल्लाने लगा तो आसपास के लोग उसको डांटने लगे, हे तुम चुप करो, क्यों इतना शोर मचाते हो? और जब उसको पता चला यीशु, तो वो और जोर से चिल्लाने लगा। ये अंधे बर्तिमाई के तरीके से नहीं है, ये अंधे बर्तिमाई के तरीके से नहीं है। अंधा बर्तिमाई जो कि जन्म से अंधा था, और वो सड़क के किनारे बैठे बैठे उसने सब वो जान लिया जो उसको जान लेना जरूरी था। और जब यीशु उसके पास से गुजर रहे थे, यीशु ने आपके बर्तिमाई से ये नहीं पूछा, बर्तिमाई क्या तुम चंगे होना चाहते हो? यीशु मसीह तो बर्तिमाई के पास से गुजर करके बस वो आगे चले जा रहे थे। एंड बर्तिमाई को जब पता चला कि यीशु वहां से गुजर रहे, तो वो जोर से चिल्ला के कहने लगा, प्रभु मुझ पर दया करे, प्रभु मुझ पर दया करे। और जब लोगों ने कहा तुम चुप करो बर्तिमाई, तो बर्तिमाई और जोर से चिल्लाने लगा। बर्तिमाई सड़क के किनारे भीख मांगते, बैठे बैठे भीख मांगते मांगते उसने वो सब कुछ जान लिया जो उसके लिए जान लेना जरूरी था। उसने वो सब कुछ जान लिया जो उसके लिए जान लेना जरूरी था। यहाँ पे ये जन जो फालिस का मारा हुआ है, जब यीशु मसीह के पास में आते तो ये उछल करके कूदने नहीं लगता और कहता, प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मैं बहुत बीमार हूं, मुझसे गलती हुई, मुझे क्षमा करें, मेरे पापों को क्षमा करें। ये यार की तरीके से यीशु के चरणों के ऊपर गिर नहीं गया और वहां पे बहुत विनती नहीं करने लगा, प्रभु मुझ पर दया करें, प्रभु मैं 38 साल से यहां बीमार हूं, प्रभु मुझ पर दया करें। नहीं, ये उसकी तरीके से नहीं है। आपको मालूम है उस चोर के बारे में जो यीशु मसीह के साथ में लटकाया गया था? जब उसने यीशु को अपने पास में देखा तो उसने क्या बोला? हाँ प्रभु, जब आप अपने राज में आइएगा तो मेरी सुधि लीजिएगा। और प्रभु ने कहा, यस तुम अयोग्य हो पर मैं तुमको योग्य बना देता हूं, तुम अयोग्य हो और मैं तुमको योग्य बना देता हूं। ऐसा नहीं है कि तुम योग्य थे और इसलिए तुमको मैं आशीष दूंगा, इसलिए तुम बहुत अच्छे जन थे इसलिए मैं तुमको आशीष दूंगा। नहीं, तुम अयोग्य थे पर फिर भी मैं तुमको योग्य बना देता हूं। 38 साल रहने के बावजूद भी, 38 साल बीमार रहने के बावजूद भी, इंतजारी में रहने के बावजूद भी इस जन के मुंह से वो बातें नहीं निकल रही हैं जिसके मुंह से निकलनी चाहिए। कलीसिया में तो है, वचन तो पढ़ रहे हैं, प्रार्थना तो कर रहे हैं, उपवास तो रख रहे हैं, पर प्रभु से बहुत दूर है, प्रभु से बहुत दूर है। बस हाँ कलीसिया में आके वचन पढ़ ले, सब लोग ने वचन को पढ़ के आशीष को प्राप्त किया, हम भी वचन को पढ़ ले, हमको भी आशीष मिल जाएगी। दूसरे लोग प्रार्थना करें, हम भी प्रार्थना करेंगे और हमको आशीष मिल जाएगी। परमेश्वर के साथ में एक अच्छे रिश्ते में अभी नहीं आ पा रहे हैं। वचन तो पढ़ रहे हैं, प्रार्थना तो कर रहे हैं, कलीसिया में आ गए हैं, दान दशवांश भी दे रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ में रिश्ता नहीं है। पाप के प्रति पश्चाताप नहीं है, पाप से मुंह नहीं फेर रहे, पाप के प्रति मन में दुख नहीं है, पापों को छोड़ करके परमेश्वर के साथ में एक अच्छे रिश्ते में नहीं आना मांगते। 38 साल यहाँ पे रहने के बावजूद भी इसका संबंध परमेश्वर के साथ में जुड़ नहीं पाया। और 38 साल के बाद भी, 38 सालों के बाद भी प्रभु ये जब ये चंगा हो जाता है तो प्रभु यीशु मसीह इससे आके कह रहे, देखो पाप नहीं, देखो पाप नहीं, सिन नो मोर। बड़ी हैरानी की बात होती है मेरे प्रिय, बड़ी हैरानी की बात होती है। इतना कुछ झेलने के बाद,
इतना कुछ सफर करने के बाद में हम कुछ दिनों में सब भूल जाते हैं और वापस हम वहीं पे पहुंच जाते हैं जहां से हम निकल करके आए थे। इतना कुछ जान लेने के बावजूद भी, इतना कुछ अनुभव अपने जीवन में कर लेने के बावजूद भी कई बार फिर से वो पाप के प्रति मोहब्बत हमारे जीवन में आ जाती। कई बार फिर से हम पाप के साथ में वो लुका छुपी जो है वो शुरू कर देते। फिर से कई बार हम कुछ पापों को अपने जीवन में छुपा करके रख लेते हैं। इट इज सो अनफॉर्चुनेट। बड़ी अजीब सी बात होती है, इतने साल के दुखों ने, इतने साल के संघर्षों ने, इतने साल की गुलामी ने, इतने साल की बददुआई ने, इतने साल के आंसुओं ने हमारे जीवन में अभी भी तब्दीली को लेकर के नहीं आ पाया और अभी भी पाप के साथ में हम लुका छुपी में रहते हैं। और यीशु को आके कहना पड़ रहा है, देखो तुम चंगे हो गए हो, देखो तुम चंगे हो गए हो, फिर से पाप नहीं करना। बड़ी हैरानी की बात होती है, कभी कभी जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैं बहुत दुख के साथ में परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूँ। और मैं आपको बताऊं कि मैं दुख के साथ में क्यों परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूँ। आप देखिए मेरे साथ में नीति वचन उसका 3रा अध्याय, उसके पहले पद से हम कुछ पदों को देखेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 1 से हम देखेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, मेरी शिक्षा को ना भूलना। I'm amazed, मैं हैरान होता हूँ जब मैं परमेश्वर के वचन में इन चीजों को पढ़ता हूँ। परमेश्वर को ये कहना पड़ रहा है, प्रभु को ये कहना पड़ रहा है, मेरे पुत्र मेरी शिक्षा से तुम मत फिरना। ये बात तो हमको मालूम हो जानी चाहिए थी, ये चीज तो हमको मालूम हो जानी चाहिए थी। और क्या अब ये बात हमको बताने की आवश्यकता है कि हमको परमेश्वर की शिक्षा से अलग नहीं हटना है? so many times परमेश्वर बार बार इन बातों को कह रहे, बार बार इन बातों को कह रहे। He is literally imploring, वो बेग कर रहा है, वो भीख मांग रहा है, नहीं मेरे बच्चों प्लीज ऐसा मत करो, मेरे बच्चों मेरी शिक्षाओं को सुनो, जो मेरी आज्ञाओं को मानो, ताकि मैं तुम्हारे जीवन में खूबसूरत काम को करने पाऊं। So many times God is literally imploring, वो भीख मांगता है, वो बेग कर रहा है, प्लीज उस रास्ते के ऊपर मत जाओ। एंड इट इज सो अनफॉर्चुनेट कि परमेश्वर को इस तरीके से निकल करके आना पड़ता है। और प्रभु कह रहे हैं, मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना। Do we need to be told? क्या ये बात हमको बताई जाने की आवश्यकता है कि हमको परमेश्वर की शिक्षा को नहीं भूलना है? But it is so unfortunate कि ये बात हमको बताई जाती है। कितने दुख की बात है कि परमेश्वर का वचन बार बार हमको बताता है, परमेश्वर के लोग हमको बार बार बताते, पवित्र आत्मा बार बार हमको बताते, शिक्षाओं से बाहर मत जाओ, शिक्षाओं से बाहर मत जाओ। आगे क्या लिखा हुआ है? अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। क्या ये बात हमको बताने की आवश्यकता है मेरे प्रियो? क्या इतने साल की गुलामी के बाद, इतने साल की बंधुआई के बाद, इतने साल दुख उठाने के बाद, इतने साल आंसू बहाने के बाद में क्या ये शिक्षा हमको दी जाने की आवश्यकता है कि नहीं? हमको परमेश्वर की शिक्षाओं को अपने हृदय में रखने की आवश्यकता है। इस आगे क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। जी क्या परमेश्वर के कार्यों को हमने अपने जीवन में अनुभव नहीं किया? क्या परमेश्वर के सामर्थ्य को हमने अपने जीवन में अनुभव नहीं किया? और क्या हम इस बात को नहीं जानते कि अगर हम प्रभु के मार्ग के ऊपर चलेंगे तो हम ढेर सारी आशीषों को अपने जीवन में अनुभव करने जा रहे हैं? और ना सिर्फ हमारी आयु लंबी होने जा रही है, पर अगर हम यीशु की शिक्षाओं के ऊपर चलेंगे तो वो अनंत जीवन है जो हम प्राप्त करने जा रहे हैं। क्या हम उसकी शिक्षा को नहीं जानते कि प्रभु ने कहा यदि तुम उस पर विश्वास करोगे तो नहीं मरोगे, और अगर मर भी जाओगे तो हमेशा जीवित रहोगे? डू वी नीड टू बी टोल्ड अगेन एंड अगेन? क्या आवश्यकता इस बात की कि हमको बार बार ये बात बताई जाए कि अगर हम प्रभु के मार्ग के ऊपर चलेंगे तो हमारी आयु लंबी होने पाएगी, हम स्वस्थ रहेंगे और बड़ी आशीषों को प्राप्त करेंगे? जी, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कृपा और सच्चाई। क्या ये शिक्षा हमें दी जाने की आवश्यकता है कि सच्चाई हमारे हृदय में रहने पाए, कृपा हमारे जीवन में होने पाए, हम सच्चाई में जीवन को बिताने पाए? क्या अभी भी हम झूठ की तरफ जाएंगे? क्या अभी भी हम उन गलत मार्गों पे जाएंगे? क्या अभी भी हम पाप के मार्गों पे जाएंगे? और क्या अभी भी आवश्यकता होगी कि परमेश्वर हमको बोले, परमेश्वर का वचन हमको समझाए और परमेश्वर के लोग हमको बार बार आके बताए कि सत्य के मार्ग के ऊपर चलने की आवश्यकता है? डू वी नीड टू बी टोल्ड? क्या आवश्यकता है इस बात की कि हमको ये बातें बताई जाए? जी, वरन उनको अपने गले का हार बनाना जी, और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना जी, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। जी, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, समझ का सहारा
ना लेना, लेना, तो अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। यस वरन संपूर्ण मन से जी यहोवा पर भरोसा रखना, जी, उसी को स्मरण उसी को करके स्मरण करके सब काम करना, करना। तब वो तेरे लिए जी। सीधा मार्ग निकालेगा। क्या ये बात हमको सिखाई जाने की आवश्यकता है मेरे प्रियो? इतने साल की गुलामी के बाद, इतने साल की बंधुआई के बाद, इतने साल दुख उठाने के बाद, इतने साल संघर्ष में रहने के बाद में, इतने आंसू में रहने के बाद में, क्या ये शिक्षा हमको बताई जाए कि परमेश्वर के मार्ग के ऊपर हमको चलना है और अपनी बुद्धि और अपनी समझ से हमको नहीं चलना है? हमको परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में प्राथमिकता देनी है और उसकी अधीनता में हमको निकल करके आने की आवश्यकता है। सो अनफॉर्चुनेट, बड़े दुख की बात है कि बार बार परमेश्वर इन बातों को आके कह रहे हैं। आप वचन को उठा के देखें, आप वचन में पढ़े, ढेर सारी जगह पे लिटरली परमेश्वर बेग कर रहे हैं, इज इम्प्लोरिंग, वो भीख मांग रहे हैं, मेरे बच्चों मेरी शिक्षाओं को अपने हृदय में रखो, मेरी शिक्षाओं के ऊपर कान लगाओ, मेरी सुनो कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, मेरे मार्ग के ऊपर चलो। बार बार परमेश्वर इस बात को कहते हैं। It is so unfortunate। 38 साल ये जन यहाँ पे इंतजार में पड़ा रहा कि इसको चंगाई मिलने पाए, पर चंगाई नहीं मिल पा रही थी। क्यों? क्योंकि वहां पे मौजूद तो था, पर इसका एटीट्यूड परमेश्वर के प्रति ठीक नहीं था, इसका रिश्ता परमेश्वर के साथ में ठीक नहीं था। कलीसिया में तो है, वचन तो पढ़ रहे हैं, प्रार्थना तो कर रहे हैं, उपवास तो रख रहे हैं, पर परमेश्वर से जुड़े हुए नहीं है, परमेश्वर से जुड़े हुए नहीं है। इतने चीजों का अनुभव करने के बावजूद भी परमेश्वर को आके कहना पड़ रहा है, देखो अब पाप नहीं करना, सिन नो मोर, अब पाप नहीं करना। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है कि हम इस वचन की शिक्षा से आवश्यक बातों को सीखने पाए। परमेश्वर हमसे वो बात बोलते हैं जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। परमेश्वर हमारे हृदय की परिस्थिति को बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारे हृदय की स्थिति को बहुत अच्छे से जानते हैं, और वो बातें जो हमारे लिए आवश्यक होती है परमेश्वर वो हमसे कहते हैं। जो निकोदेमस के लिए जरूरी था वो उसने निकोदेमस से कहा, जो जक्कई के लिए जरूरी था वो जक्कई से कहा, जो पतरस के लिए जरूरी था वो पतरस से कहा, और जो कर्नेलियस के जीवन में होना चाहिए था वो कर्नेलियस के जीवन में होने पाया, और जो प्रभु को इस जन से कहना चाहिए था परमेश्वर का वचन इस जन के पास में से कह रहा है। प्रभु इसके पास में आके से कह रहे, सिन नो मोर, अब पाप नहीं करना, अब पाप नहीं करना। मेरे प्रिय, बहुत जरूरी है कि इतना कुछ अनुभव करने के बावजूद अब हमारे जीवन से ये पाप की बातें दूर होने पाए, अब ये पाप की बातें दूर होने पाए। मेरे प्रिय, परमेश्वर के का समय बहुत निकट है, बहुत करीब है वो टाइम जबकि हमको अपने घर वापस जाना है, और परमेश्वर चाहते हैं और ये जरूरी भी है कि अपने रिश्तों को हम परमेश्वर से ठीक कर लें। अगर बहुत ढेर सारा समय होता तो भी आवश्यक है मेरे प्रियो कि हम अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ में ठीक कर लें। मेरे प्रिय, परमेश्वर वो परमेश्वर है जो कि होने देते हैं कि हम आशीष को प्राप्त करने पाए। हम योग्य होंगे तब हम आशीष को प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं है कि जब हम मेहनत करेंगे, जब हम कोशिश करेंगे तब हमको आशीष मिलने पाएगी और अपनी मेहनतों से हम आगे की बढ़ने पाएंगे, अपनी कोशिशों से हम आगे बढ़ने पाएंगे। नहीं मेरे प्रियो, आवश्यकता इस बात की है कि आपका जीवन परमेश्वर को भाने पाए। आवश्यकता इस बात की मेरे प्रियो कि आपका जीवन परमेश्वर को भाने पाए, और उसके बाद में जो कुछ भी आप कोशिश करेंगे परमेश्वर का ढेर सारा अनुग्रह आपके जीवन के ऊपर होगा, और वो होने देगा कि आप आशीषित होने पाए, और वो होने देगा कि आप आशीषित होने पाए। भले आप घर में सबसे छोटे क्यों नहीं हो, भले आप सबसे छोटे क्यों नहीं हो, लेकिन परमेश्वर होने देगा कि प्रभु आपको उठा करके आपको प्रधानों के साथ में बैठा दे। मेरे प्रिय, आप ये मत देखें कि दूसरों के पास में क्या है और दूसरे की जगह पे, दूसरे के सर के पर आप अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ में ठीक करें। अपनी परिस्थितियों को मत देखें, अपने हालातों को मत देखें, आप अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ में ठीक करें। और अगर आपका जीवन उसको भा जाएगा, अगर आपकी बातें उसको भा जाएंगी, वो धीमे से उठा करके और एस्तर के समान आपको महारानी बना देगा, और मर्दके के तरीके से आपको उठा करके बड़े ऊंचे पद के ऊपर रख देगा, और यूसुफ के तरीके से आपको मिस्र का प्रधानमंत्री बना देगा। आवश्यकता इस बात की मेरे प्रियो कि हर किस्म का पाप हमारे जीवन से बाहर निकलने पाए, परमेश्वर के साथ में हम खूबसूरत रिश्ते में आने पाए, ताकि ऐसा होने पाए कि परमेश्वर हमारे जीवन को ब्लेस करने पाए, आशीष देने पाए। प्रभु आपको आशीष दें। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर,
हम धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए जो कि आपने हमारे ऊपर किया। आपने हमारे जीवन को पापों में मरने नहीं दिया। आपने हमको हमारे दुखों में, हमारे समस्याओं में, हमारे संघर्षों में आपने हमको छोड़ नहीं दिया। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते कि आप आ गए और आपने हमको छुड़ा लिया और आपने हमको बचा लिया। प्रभु ये जो अनुभव हमको आपके साथ में हुआ है, हम चाहते प्रभु ये अनुभव हमारे जीवन में प्रतिदिन हमारी आंखों के सामने रहने पाए और हम हर किस्म की पाप के साथ में लुका छुपी को खत्म करने पाए, हर किस्म के पाप से बाहर निकलने पाए और आपके साथ में सच्चाई के साथ में, ईमानदारी के साथ में, वफादारी के साथ में, आपके अधीनता में, आपसे प्रेम करते हुए हम आपके मार्ग में आगे की ओर बढ़ने पाए और होने पाए प्रभु कि जब आप हमसे बात करें प्रभु, आपको हमारे जीवन में पाप ना दिखाई दे। आप अद्भुत बातें हमसे करें, आप आगे बढ़ने की बातें हमसे करें, आप नए स्तर की बातें हमसे करें। आपको हमसे ये ना कहना पड़े कि देखो तुम्हारे जीवन में पाप है, इसको दूर करो। प्रभु होने पाए कि इतने साल के दुख जो है वो हमको पाप के प्रति नफरत को पैदा करने पाए और हम पाप से पूरी तरीके से बाहर निकल करके आपके साथ में एक अच्छे जीवन को व्यतीत करने पाए। प्रभु सुनने वालों को आप आशीष दें और ब्लेस करें और होने पाए प्रभु कि इनके संबंध आपके साथ में खूबसूरत होने पाए। देखें और संभालो, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमीन आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल और अब आपकी मोहब्बत पाक रूह की रफ़ाक़त शराकत में से हर एक के साथ में आपसे लेकर के हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।